हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि आपके रिलेशनशिप और आपके रिश्तों के ऊपर आधारित रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, चाहे आपके मैरिड लाइफ में चल रहा है या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा है, और साथ में ही फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मिलाकर रहती है रीडिंग, हमेशा की तरह ही, ठीक है। और यहाँ पर हम जो रीडिंग कर रहे हैं जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। सारी बातें मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते को और जानना, पहचानना, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल के जज्बातों का ख्याल रखना, ये चीज़ है। यहाँ पे हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस बहुत दिखाई दे रही है एक दूसरे के प्रति। ओके, रिश्ते में इंटेंसिटी वापस लाना, इंटीमेसी बढ़ते हुए देख रही हूँ, अट्रैक्शन बना हुआ है। कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र यहाँ पे बैलेंस होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। और अगर प्रॉब्लम्स हैं और भी क्रिएट हो रही है, तो प्रॉब्लम इज़ क्या, रिश्ते में इंटीमेसी की प्रॉब्लम। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है, इमोशनल डेप्थ, ठीक है, बातों की डेप्थ, आपके अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ, ठीक है, ये सब कुछ आप अपने मैरिड लाइफ के लिए भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रख कर देखिएगा। थीथा पे फोकस मत कीजिएगा। अगर आप अपनी मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं, मई के मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, जो कि आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को मिलाकर रहेंगी, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी और साथ में चैनल पर भी अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो इमोशनल विड्रॉल का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी को दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशंस से ज़्यादा आपको मटेरियल सुख इस टाइम पे ज़्यादा मिल रहा है, और उसी तरफ आपका ध्यान है। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ कन्या राशि वालों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म, कलेक्टिविटी करते करते, पैसों के पीछे दौड़ते दौड़ते, ठीक है, घर में आज ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, वो लाना है, बच्चे की ये ज़रूरत है, ये फ़ीस भरनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों पे भागते भागते, पैसे इकट्ठे करते करते, सेविंग करते करते, जॉब में परेशानी, करियर में परेशानी, फाइनेंस में परेशानी, इस चीज़ को सोचते सोचते और इस चीज़ के पीछे भागते भागते, हो सकता है बहुत सारे कन्या राशि वालों के लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में अभी कुछ समय पहले ही बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब्स, न्यू करियर, ठीक है, आई हैं, और उसके अंदर घुसते घुसते कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल हो गया कि बात तो करना चाहते हैं, प्यार तो है, लेकिन समय नहीं है एक दूसरे के लिए। जो आधा घंटा बैठ के हम पहले बात किया करते थे, शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। एक ही घर में रह के अजनबी सा लगना, ओके, बात कर रहे हैं लेकिन बातों में वो डेप्थ नहीं है, ठीक है, हो रहा है तो मिसकम्युनिकेट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल विड्रॉल दिखाई दे रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं हो पा रहा है। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि ये समझते हुए कि कैसे ठीक किया जाए। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और कार्ड्स देखते हैं तो ओवर थिंकिंग वर्सेस इमोशनल क्लैरिटी का समय दिख रहा है मुझे कन्या राशि वालों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, गिल्ट, प्रोजेक्शन, सारे के सारे कार्ड यहाँ पे डुअल कार्ड आए हैं, और ये यही चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि मास्टर एंड अगेन यहाँ पे अबंडेंस, ठीक है, कि जिस तरीके से जब हम पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है, जब हम पेरेंट्स बनते हैं, कहीं ना कहीं हमने बचपन से ही अपने किताबों में पढ़ा है कि सूरज को पिता से कंपेयर किया जाता है और चाँद को माता से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही भूमिका रिश्ते में रहती है, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है कि बहुत दौड़ लिया, सब कुछ होता रहेगा जीवन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे अपने रिश्ते में अबंडेंस के लिए क्या ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़, वरना यही गिल्ट का कारण बनता जा रहा है आपके कि सोच के, ओवर थिंक कर करके, मतलब जैसे पागल सा हो जा रहा हूँ मैं, पागल सी हो जा रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन
सब कुछ ही मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जितना सोचते जा रहे हैं उस थिंकिंग में घुसते चले जा रहे हैं, उस अंधेरे में घुसते चले जा रहे हैं थॉट्स के। कुछ भी यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आपको क्या ठीक करना है। पहले कैसे हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे, ठीक है, रूह से रूहानी मोहब्बत का एहसास होता था, रूहानी टच का एहसास होता था, लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करने की कोशिश की गई है, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की गई है। इवन मैं यहाँ पर यही कहूँगी, 6 नंबर आया है कन्या राशि। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि रिफ्लेक्ट एनर्जी को कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप करने के लिए रेडी है तो आपके पार्टनर भी करने के लिए रेडी है। ठीक है, लेकिन होगा जो भी कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे ही होगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड भी यही बता रहा है, यहाँ पे थॉट चक्र का कार्ड भी यही बता रहा है। क्वेश्चन आपके मन में भी बहुत चल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और आपके पार्टनर के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, कोई दिखा दे रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, बस यही बात है। लेकिन गिल्ट है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाले को सबसे ज़्यादा। यहाँ पे अगर किसी को गिल्ट हो रहा है तो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाले को, ओके, कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और आप किसी भी इमोशन को दिखाने में यहाँ पे पीछे नहीं हट रहे हैं 1 से 15 मई के अंदर। और कार्ड्स देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अच्छी वाइब्स आ रही है आपकी रीडिंग करके, होपफुली आउटकम भी आपके लाइफ में ऐसा ही हो। 6 लिख के इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 नंबर इंडिकेट्स वीनस जिसे कि प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। ओके, कच्चे दूध से स्नान करना, गुलाब जल से स्नान करना, ठीक है, अपने कमरे में गुलाब का इत्र लगाना या उसका डिफ्यूज़र लगाना बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी के सामने गुलाब की भेंट करना, खीर का भोग चढ़ाना, मिश्री का भोग चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी कन्याओं को, बच्चियों को, चींटी को कुछ मीठा दे देना, इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। आप लोगों बहुत सारे लोग ऐसी रेमेडीज से हंसते हैं, लेकिन जो करके इसका फल प्राप्त करते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या चमत्कार हो सकते हैं, और होते ही हैं। सब कुछ फेथ के ऊपर है। देख लीजिए, फीलिंग्स में अपॉलॉजी है, अनकंडीशनल लव। मैंने कहा ही था आपको कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी विश आ रही है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, सॉरी। हार्ट ब्रेक का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, और वार्निंग का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत बार आपको शायद रेड फ्लैग्स मिले हैं, बहुत बार इस रिलेशनशिप में कन्या राशि आपको रेड फ्लैग्स मिले हैं, ठीक है, और आपने भी बहुत ज़्यादा इन्हें रेड फ्लैग्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा। थॉट चक्र यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है कि किसी ने यहाँ पे बात करना बंद कर दी, अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और चीज़ों को इग्नोर करते करते साइलेंटली हैंडल करते करते कब इतना ज़्यादा गैप बढ़ गया, दोनों को ही समझ में नहीं आया। और ये अचानक से नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके, रोज़ करके हुआ है। तो एक अपॉलॉजी की फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी यही दिखा रहा है। बहुत अच्छी आपके आज के मैसेजेस है, बहुत अच्छे मैसेजेस है। डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी, मतलब कि दूर जाके भी, ये अगर आपसे दूर भी है ना, गिल्ट एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैंने कहीं ना कहीं, हम दोनों ने ही इस रिश्ते में, देखिए मैं कभी भी किसी एक को टारगेट करके बात नहीं करती हूँ। मेरी रीडिंग में जो बने हुए हैं अब तक उनको अच्छी तरह पता है, किसी एक को टारगेट करके मैं कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ। बिकॉज कहीं पे जिस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ, गलती उनसे भी हो रही है, कहीं पे क्रॉस वॉचर से भी हो रही है। मेन उद्देश्य मेरा यही रहता है कि आई डोंट नो किसी को देखिए कैसा लगेगा, वहाँ के लिए मैं हमेशा सॉरी हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि सबका रिश्ता फले फूले और खुश रहे सब लोग, ओके। तो इसीलिए ये नहीं कि जिसकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ उसकी तारीफ़ कर दी और सामने वाले की खिंचाई कर दी, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी किसी भी रीडिंग को उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। इवन मैं कहती हूँ कि दोनों ही गलत होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, तो वहाँ पर भी यही कहूँगी मैं कि अनकंडीशनल लव। और इस बात से तो ट्रिगर होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप इस रीडिंग में गलती किसकी है, सही कौन है, इस उद्देश्य को अगर लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि रिश्ते को ठीक कर पाएंगे। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें इस टाइम पे जो कन्फ्यूजन हो रही है, हमें किसी सलाह की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें बस पता लग जाए, देन हम कुछ करें, या आने वाले समय में क्या हो सकता है, ठीक है ना। और वही मेरा भी मोटिव रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस के द्वारा आपको बताऊं और गाइडेंस भी दूँ उस अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं अनकंडीशनल लव की कहीं ना कहीं ये आपसे दूर होकर भी एक यहाँ पे बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कि बहुत जल्दी शुरू हुआ और एक दूसरे की बातें सुनकर एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ बातें करके ही एक सुकून मिलता था, ठीक है। लेकिन वो कनेक्टिविटी सिर्फ बातों तक रह गई। ओके, ये विश करते हैं कि आपके साथ रहे, आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन ये मैरिड है और आप कहीं ना कहीं सिंगल है, ठीक है। और 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे अपने मैरिड लाइफ को चला रहे हैं। लेकिन आपसे मिलकर इन्हें लगा है कि नहीं, यही मेरे लिए दावन है, तो आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं ये इनको पता है, ठीक है। किसी किसी कन्या राशि वाले के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कोई पैटर्न या हमेशा मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करना, अपनी बातों को ही ऊपर रखना, इन्हें बार बार हार्ट ब्रेक देता है कि कभी तो मेरी सुन लो, कभी तो मेरी सुन लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार जुड़ते हैं, अगेन इन्हें फिर से वो निराशा मिलती है। तो इमोशनल विड्रॉल वहाँ भी दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 करके ना वो जगह ही ख़त्म हो गई इनके मन में, लेकिन फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं कि दूर रहा भी नहीं जाता, साथ रह भी नहीं सकती, इस तरीके की चीज़ है। अनकंडीशनल लव, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे कनेक्ट होके कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपके पास ही ये रह गए हैं और इनके पास ही आप रह गए हैं, कि दूर जितने भी हो लेकिन कहीं ना कहीं सोल लेवल पे अब ये कहते हैं ना कि मुझ में मैं नहीं रहा, मुझ में मैं नहीं रही, तो ये वाली बात है। अपॉलॉजी तो है इनके फीलिंग्स में, अपॉलॉजी तो है इनके फीलिंग्स में। चलिए देखते हैं आपकी तरफ से कार्ड्स निकालते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, अपॉलॉजी आ रही है लेकिन आप बहुत सोच समझ के यहाँ पे फिर से आगे बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक डाउन इन लव, ठीक है, कि हर बार एक ही पैटर्न होता है, हर बात मेरी ही तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है। अब अपॉलॉजी का क्या फ़ायदा, कि इस मोमेंट में फ़िलहाल इमोशनली इन्वॉल्व आप नहीं रहना चाहते हैं, नहीं दिख रहे हैं, मतलब एंगर कहीं ना कहीं अभी हावी है, एंगर कहीं ना कहीं अभी भी हावी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी से नए रिलेशनशिप में आना, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले ही, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए कोई न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ गैप है जिस वजह से आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये आपसे एज में बड़े हैं या फिर आपसे पोजीशन में ये थोड़ा हाई है या फिर इनकी सैलरी वैल्यू आपसे थोड़ी ज़्यादा होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओवरबर्डन, कि सब कुछ मैं ही यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, सब कुछ मैं ही यहाँ पे लेकर चल रही हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ। ओके, काम काज की परेशानी, यहाँ पर आप बहुत बिजी पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है, ये भी चीज़ें हैं। और किसी के लिए ये पास्ट में हो चुका है कि एक रिलेशनशिप में कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ या हुई, लेकिन आपने काम को वरीयता दी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कहीं ना कहीं साइड लाइन रहा है, कहीं ना कहीं साइड लाइन रहा है, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति आपको खटक रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रियलिस्टिक लव को दिखा रहा है, कोई यहाँ पर आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कोई नया पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ या आकर्षित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पुराना पेन आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बिलीव नहीं करने दे रहा है किसी और के ऊपर। बहुत लोगों से मिले इससे पहले, बहुत लोगों से बातें की, लेकिन इस जैसा अनुभव कहीं नहीं हुआ, ये भी है एक बात है। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली पहले से भी करते ही आए हैं, लेकिन इस समय ना एनालिसिस से ज़्यादा पीस कम महसूस हो सकता है आपको। कुछ सिचुएशंस में आपको लगेगा कि सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मन फिर भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको थका सकता है, इमोशनली थका सकता है, बर्डनड
कर सकता है आपको, ठीक है। तो हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ों को महसूस करके एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लेट इट बी। साइन है यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। साइन है, डेट्स है यहाँ पे 10-2-10 कुछ तो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, यहाँ पर कुछ तो ख़त्म हो रहा है। थ्रॉट चक्रा यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कम्युनिकेशन ही की है, कम्युनिकेशन ही की है और कम्युनिकेशन ही ब्लॉकेज है। पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है देखते हैं। द फूल, एक नया स्टार्ट, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया मैंने आपको, इनकी फीलिंग्स में भी था, ये फिर से आ गया है। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सेम कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड आया है यहाँ पर भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सुन लेंगे शायद आप इनकी बात, भाग्य का साथ है इनके साथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी था, बर्डन को रिलीज़ करना। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग्स को दिखा रहा है डेथ के कार्ड के साथ, यस, कि पुरानी बातों को भूलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही आपके पार्टनर भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि शायद ये आपको बहुत लंबे समय से मना रहे हैं या बहुत ज़्यादा पुरजोर लगा देंगे अपना आपको मनाने में कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी काम नहीं करता है तो आइदर रिलेशनशिप में स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, या फिर अपनी लाइफ में ही नया स्टार्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी दिखा रहा है, बिट्रेयल की एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। विश्वासघात की, कि इतना बार बोलने के बाद, इतना बार मनाने के बाद भी नहीं सुनी मेरी बात, ठीक है। हर्ट तुम भी हो तो हर्ट मैं भी हूँ, चाहे वो सॉरी फील करके हो या चाहे कुछ भी हो। इतनी माफ़ी मांगने से तो भगवान भी माफ़ कर देता है, लाइक दैट। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत स्मॉल एफर्ट्स को दिखा रहा है कि ज़्यादा पुश नहीं करेंगे ये आपको, बहुत लेकिन बहुत स्मॉल रोमांटिक गेस्चर्स इनकी तरफ से रहेंगे कि रिश्ते को ठीक करने के लिए फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको महसूस कराना कि आप इनकी लाइफ में क्या हो। वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, वो इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स है। कोई यहाँ पर मेरे को आपके लाइफ में फिर से प्यार की दस्तक देते हुए भी दिखाई दे रहा है। आपको लगातार मैसेजेस करना, आपको लगातार अप्रोच करना, आपका ख्याल रखना, ठीक है। और ये आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं। एकदम से कोई आपके पास मिलने आ जाए, अनएक्सपेक्टेड आपको मैसेजेस आ जाए। न्यू लव के भी यहाँ पे बहुत चांसेस है, लेकिन ये आपका पहला रिश्ता नहीं होगा, ये नेक्स्ट रिलेशनशिप ही है, ठीक है। और ये जो अब है ना, ये मन को जीतने के मास्टर है, मास्टर। नॉट परफेक्ट, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, इस तरीके के व्यक्तित्व। कोई तो है कन्या राशि जो आपकी लाइफ में भाग लेकर आ रहा है या भाग्य लेकर आ रही है। आपको ये महसूस होगा, आपको ये फील होगा। 10 ऑफ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखा रहा है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखा रहा है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे रिलीज़ भी हो रहा है कि किसी का जाना और उसके बाद किसी का आना, ये आपका कोई गुड लकी है, ये आपका कोई गुड कर्मा ही है। आउटकम देख लेते हैं। सो कन्या राशि, हर बात में फ़्लो ढूंढने की आदत थोड़ी कम करनी पड़ेगी आपको। 1 से 15 मई के बीच खुद को और सामने वाले को थोड़ा परफेक्शन के प्रेशर में डालने से बचे। इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर क्लैरिटी मिल रही है तो डिसीज़न डीले बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको ही पछताना पड़ेगा। अगर आप मान रहे हैं, अगर आप सोच रहे थे कि भाग्य का साथ मेरे को मिले, भाग्य कब मेरा साथ देगा, तो यही वो टाइम है, यही वो डिवाइन टाइमिंग और यही वो परफेक्ट टाइमिंग है उन कन्या राशि वालों के लिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि साहसिक कदम उठाने का ये टाइम है, ठीक है। और ये साहस अगर आपके पार्टनर उठा रहे हैं तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ के उठाना पड़ेगा, लेकिन शायद इससे ज़्यादा अच्छे की उम्मीद करना, शायद वो मौका ना मिले। इस समय भाग्य आपके फेवर में है, ज़्यादातर आपके पार्टनर्स के फेवर में है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में एक बहुत ब्रेक थ्रू मोमेंट इन पॉजिटिव वे, ओके। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। इच्छा पूर्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक,
कॉम्प्रोमाइज़, सारे के सारे कार्ड्स कॉम्प्रोमाइज़, इक्वल गिव एंड टेक, प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पे टीम वर्क, पार्टनरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को समझने की ज़रूरत है, साथ में एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को भी समझने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा, अपनी इमोशनल ज़रूरतों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये भी एक रेड फ्लैग ही होता है। तब नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में यही चीज़ गुस्सा दिलाती है कि हमेशा मैं ही क्यों करूँ, ठीक है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और डेट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए 10 एंड 10। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को वर्गोस कि एक बुरे समय का अंत होके एक अच्छी शुरुआत हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। सभी इस रीडिंग की इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए 10-10 लिख के ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, आपके एग्जिस्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से एनालिसिस वर्सेस एक्सेप्टेंस की यहाँ पे होड़ रहेगी। रिलेशनशिप की रियलिटी क्लियर होगी, आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं। चैलेंज ये ला सकता है रिश्ते में कि ओवर थिंकिंग से डिससेटिस्फेक्शन होगी, जो कि ये कार्ड साफ दिखा रहा है, ठीक है। और ये दोनों में से किसी की तरफ से भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर डाउट करना, ये चैलेंज होगा। तो आपको लग सकता है कि सब ठीक है, फिर भी कुछ मिसिंग है। एडवाइस है क्रॉस वॉचर्स और आपके दोनों के लिए ही, अगर आप हर चीज़ परफेक्ट चाहेंगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर को ये बात सुनाना ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से, जैसे कि मैंने कहा, कि उनको भी पता चलेगा कि हाँ, ये उसको भी जानना ज़रूरी है। और अदरवाइज़ तो क्रॉस वॉचर्स देखते ही हैं। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इमोशनल कनेक्शन। घर परिवार स्मूथली चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशनल वार्मथ कम महसूस हो सकती है। मैरिड लाइफ के चैलेंजेस ये है, रूटीन हैवी लग सकता है। यहाँ प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं, कनेक्शन की एक्सप्रेशन में बन रहा है, ठीक है। तो एडवाइस है छोटे इमोशनल एफर्ट्स मैरिज को रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें, यहाँ पर बहुत क्लियर थिंकिंग और प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पे बनते दिख रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये है, आप सिचुएशन को लॉजिकली समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन कम हो रहा है। चैलेंज ये है इमोशनल हेजिटेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप लेने में डिले। तो यह कनेक्शन अब क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, या तो रीस्टार्ट होगा या तो पूरी तरीके से क्लोजर हो जाएगा। तो एडवाइस यही है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए कि इस बार डिसीज़न अवॉइड मत कीजिए, क्लैरिटी ही पीस देगी। तो आपकी समझदारी हर जगह सर्वोपरि है वर्गोस, ठीक है। वो खुद में ही बहुत परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीदें भी ऐसी ही लगी होती है, लेकिन रिश्ते में समझदारी थोड़ा सा साइड लाइन पे रखना होता है। इसीलिए तो कहावत भी बनी है कि समझदारों का विषय नहीं है रिश्ता। तो वहाँ पे समझदारी कम, थोड़ा सा लचीलापन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस समय आपको समझना होगा कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। ना तो करना चाहिए, लेकिन सही होने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बस सिचुएशन को परफेक्टली एनालाइसिस करके किसे कितना कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितना किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है, ठीक है। और रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें, उसके साथ साथ ग्रीन फ्लैग्स को भी इग्नोर ना करें, ठीक है। कि मैंने इतना किया, तुमने क्या किया, उसने इस तरीके से किया, मेरा ये तरीका था, नहीं। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आंसर। आप कोई भी प्रश्न मन में सोच सकते हैं। ऑन डेट 2/11/2029 दिस और नेक्स्ट मंथ टेक मदर और मदर लाइक लेडीज़ हेल्प, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल आपकी मदद कर सकती है। इवन कोई 2, 11, 20, 29 डेट को जन्मे इंसान अगर है आपके आसपास, क्योंकि दे आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी होते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत इंट्यूटिव होती है। इनकी सलाह कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी होती है, ठीक है। अदरवाइज़ अपनी मदर या अपने पार्टनर की मदर यहाँ पे हेल्प लेना सही रहेगा, या किसी की मदर यहाँ पे हेल्प करे खुद से आके, या फिर मदर फिगर काइंड लेडी की हेल्प लेना, ठीक है। कि माँ की तरह जो गाइड करे। अप टू 5 वीक्स बॉटम ऑफ द डेक में। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। रिकंसीडर, नो नीड टू वरी। अल्फाबेट्स,
M A K H D F I S V B N T Y U Z W R X।